बिहार दरोगा मेंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 27 मई 2026 को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो मेंस एग्ज़ाम 27 मई 2026 को लिया गया था फ्रेंड्स, उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके आंसर देख लेते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2026 वालों के लिए। मेंस का आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि गलत जोड़ी पहचाने। पहला प्रश्न देखेंगे तो इसमें पूछा गया है गलत जोड़ी आपको पहचानना है। देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बिल्कुल ये करेक्ट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी सही दिया गया है। राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए आचार्य नरेंद्र देव ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये गलत दिया गया है। आचार्य नरेंद्र देव आपको पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। और बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो संस्थापक अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष थे ये सिंगारवेलु चेट्टियार थे। ठीक है ना, तो ये वाला गलत दिया गया है, आपको गलत पहचानना है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में इसलिए पूछा गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI का अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना, 2025 26 दिसंबर को इसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसीलिए एक प्रश्न जो है पूछ लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ही सेट क्वेश्चन का नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है ना, देखिए इसमें केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो देखिए धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो धन विधेयक को जो है केवल और केवल लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, तो यहाँ पर राज्यसभा दिया गया है, ये गलत है। दूसरा देखिए यानी कि B नंबर कि इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भेजे जाने पर स्पीकर के सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाणन की आवश्यकता होती है, ये ठीक है। और इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक कर रखा जा सकता है, ये भी सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, नहीं, इसमें जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा में इसकी हार से सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ सकता है, यह आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा दिया गया है, B, C और E, ठीक है ना, ये तीनों दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A में यहाँ पर आप देख सकते हैं B, C, E। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताऊँगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, अब यहाँ पर अंग्रेजी वाले भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में आपको दिख जाएगा। तो संघीय व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो देखिए दोहरी सरकार है, एकल संविधान नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल ठीक है ना, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर्स, द्विसदनीय विधायिका भी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ ना, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका A, उसके बाद C और D और F हो जाएगा, ACDF, जो कि ऑप्शन नंबर आपको B में दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, हाँ, कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है ना, बताइए। यहाँ पर राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति पूछा गया है, तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को सुरक्षित रखना बिल्कुल है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर, यह भी सही है। ये वाला गलत दिया गया है, अनुसूची 4 के तहत शक्ति, ये गलत दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार का बर्खास्त करना, ये भी है। और राज्य में जब मशीनरी जब सिस्टम फेल होती है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना, ये आपका है। तो A B D E ऑप्शन A में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 78 के तहत, ठीक है ना, आर्टिकल 78 के तहत ध्यान रखिएगा। पॉलिटी के, साइंस के, ये ओवरऑल बात करें तो सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और राज्य है, और बिहार दरोगा के एग्जाम में लौह अयस्क क्षेत्र से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गुआ एवं नोआ मंडी ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, यहाँ पर मिला लीजिएगा आप, झारखंड में है, ठीक है। बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद देखिए बेलारी चित्रदुर्ग ये कहाँ पर है, तो बेलारी चित्रदुर्ग जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो मिला लीजिए इसको एक, उसके बाद नहीं 2-1 कहाँ पर दिया गया है, 2-1 तो यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा का चौथा कर्नाटक और चौथा का तीसरा महाराष्ट्र, ये वाला करेक्ट दिया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं के फसल के संदर्भ में सही है। अब देखिए गेहूं जो है ना ये देश की पूर्वी भाग की खाद्य फसल है, गलत दिया गया। पूर्वी भाग में जो है धान होता है, तो गेहूं नहीं होता है, ये गलत दिया गया है। इसको शुरुआत में उगते समय तेज धूप और पकते समय ठंडा मौसम आवश्यक है, उल्टा दे दिया गया। उगते समय जब आप इसकी बुआई करेंगे ना, तो आप देखते हैं दिसंबर महीने में होता है शायद बुआई, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा मौसम ठंड होता है, और जब ये फसल पकता है तो उस समय थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए इसके विकास के लिए जो है सामान्य रूप से जो वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है ये 50 से 75 सेंटीमीटर, केवल आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, ओनली 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब ये कहीं कहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं, ऊपर 1 नंबर पेज से, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। हाँ चलिए ये देखिएगा, यहाँ से आप हम करेंगे। अब ये दरअसल प्रश्न जो है ना, नंबरिंग आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आप देखते चलिए कि प्रश्न कैसा और किस प्रकार से पूछा गया है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि ये प्रश्न आया था। चलिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 स्टेटमेंट करके इस तरह से ऑप्शन में से आपको चुनना है। कह रहा है कि ना कि बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले याद रखिए, बोधिसत्व की अवधारणा जो है ये हीनयान से संबंधित नहीं है, ये महायान से संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया। और बोधिसत्व जो है ये ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक अनुकंपा है, बिल्कुल है ये। और बोधिसत्व व्यक्तिगत मोक्ष के लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर भी, तो ये दोनों है, बट यहाँ पर व्यक्तिगत दिया गया है तो इसके लिए भी ये सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में 2 और 3 दिया गया है, पहला तो गलत है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में कृषि से संबंधित विकास की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रम दर्शाता है। अब देखिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। दक्कन दंगा आयोग ये 1875 में ये आयोग बना था। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में। और प्रवर समिति की जो 5वीं रिपोर्ट है ये 1810 की है। तो इसका सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपका ये पहला हो जाएगा 1793, उसके बाद 1810 यानी कि पहला चौथा, फिर यहाँ पर देखिए आपका उसके बाद आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855-56, फिर दक्कन दंगा आयोग 1875। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से आंसर आपको चुनना है। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ये आपको पता है, क्लियर। उसके बाद देखिए ऑगस्टस ये क्लीवलैंड ये शांति नीति से संबंधित है। और फ्रांसिस बुकानन तो ये आपका हो जाएगा पर्यवेक्षक। और डेविड रिकॉर्डो जो है ये आपका हो जाएगा अर्थशास्त्री। यानी कि ए का 3 यहाँ पर देखिए दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया, ये दोनों तो हट गया है ना। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पर दिया गया ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2। चलिए उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर, हाँ अब ये हड़प्पा स्थल है और किसके लिए ये प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है लोथल हो जाएगा आपका, लोथल यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्निलियन के निकट स्रोत, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। कालीबंगा हो जाएगा आपका जोते हुए खेत के साक्ष्य मिला है यहाँ पर। धौलावीरा की बात करते हैं तो यहाँ से जलाशय मिला है।
और नागेश्वर की बात करें तो यहाँ से सीप की वस्तुएं बनाने की विशिष्ट केंद्र मिला है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा बी, सी, डी और ए, बी, सी, डी और ए ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला की उसकी कालानुक्रमिक ज्ञात करना है। चिश्ती सिलसिला का तो यहाँ पर देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख फरुद्दीन गज ए शंकर, उसके बाद देखिएगा शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन सिजी। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन सिजी यानी कि चौथा। उसके बाद आपका हो जाएंगे इसमें से शेख फरुद्दीन गजशंकर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर आपका हो जाएंगे इसमें से शेख निज़ामुद्दीन औलिया, तो पहला, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये आपका तीसरा। तो इस प्रकार से चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना। देखिए इस बार बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा मेंस 1799 पोस्ट, जो 27 मई 2026 को लिया गया है ना। चलिए वर्ष 2024 का संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये डेविड हॉफमैन को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक जेके रावलिंग है ना। उसके बाद देखिए यूएनएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है? बताइए। तो ये कहा है किसने? तो डी टोकेविले ने। यहाँ पर देखिए डी टोकेविले ने कहा है लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार। नेक्स्ट है हमारा ये कथन पढ़ना, अंग्रेजी वाले एक बार देख लीजिए पॉज करके। ठीक है, आइए हिंदी पर हम आते हैं। कह रहा है कि ना कि कथन पढ़ना है और कौन सा इसमें से सही है ये आपको चुनना है। यहाँ से आपको सही आंसर चुन करके बताने हैं। अब देखिए ये जो आपका फ्रांसवा वर्नियर था, ये राजकुमार दारा सिकोह का घनिष्ठ था, बिल्कुल। और वर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की और अपना वृत्तांत भी लिखा है, ये भी करेक्ट है। और उसने जो है जो प्रमुख लेख है, ये राजा था फ्रांस का लुई 14वां और औरंगजेब को समर्पित किया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्र में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र यानी कि कार्टून वगैरह आपने देखा है, व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे। बिल्कुल, ये आप 1870 के दशक तक ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट दिया गया, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी छवि और परिधानों के प्रति जो है पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन का आशा कर रहे थे, ये भी करेक्ट है। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, अब ये अजीब गरीब क्वेश्चन है। देखिए फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था, दिए गए गुणों में उस गुण को पहचानिए जो सूफीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है और जिसे फैजल से अपनाने की अपेक्षा की जाती है। तो देखिए इसमें पहला और चौथा सही दिया गया है। ठीक है ना। साथियों के प्रति करुणा और सांसारिक मामलों में ऐसे अनासक्ति। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िए, कंपैशन फॉर फिलोविंस और नॉन अटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर। तो पहला और चौथा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है जिन्होंने भी लगाया होगा। चालुक्य के स्थान पर पूछा गया है कि कौन सा वंश का उदय हुआ था? तो चालुक्य के स्थान पर जो है याद रखिएगा यादव और काकतीय वंश का उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा स्थान मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? नहीं पूछा गया है। तो आगरा था, बुरहानपुर था, लाहौर था, सूरत वगैरह थे, गोलकुंडा यहाँ पर नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख है? तो ये अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हाँ कि घरेलू विद्युत परिपथों में, अब यहाँ पर देखिए दोनों पढ़ना है, कथन को और कारण को, और यहाँ आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए घरेलू जो विद्युत परिपथ है श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। और समानांतर संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण को मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करे। दोनों सत्य है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधे के प्रकाश की ओर झुकने का सही स्पष्टीकरण पूछा गया है। तो ये दरअसल प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, नहीं ये छायादार क्षेत्र में होता है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं को लंबा करता है, कोशिका विभाजन नहीं करता है। कोशिका विभाजन तो साइटोकाइनिन मदद करता है ना। तो इसमें से आपका दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी लगाया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि द्विपद नामकरण पद्धति हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों की अति विविधता को एक समान तरीके से पहचानने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और इसमें से जो है ना द्विपद नाम में दो शब्दों से बना है, वंशीय नाम और जातीय नाम। तो मतलब कारण भी सही है और आपका अभिकथन भी सही है, दोनों सही दिया गया है ना। चलिए, और सही स्पष्टीकरण भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम का कार्य है। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी, तो ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम का निर्माण। तो एक और दो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे में देखिए टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू, तो ये आपका हो जाएगा स्पर्श उद्दीपन से, स्पर्श उद्दीपन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि पौधे प्रकाश की ओर झुक, अब देखिए ये प्रश्न हमें ऑलरेडी मिल गया है और देखिए अब ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर है ना। तो ये सेट अलग अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही सेट का ये पूरा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न था, इसमें देखिए 41 नंबर पर है ना, और इसमें देखिए कितने नंबर पर है, 86 नंबर पर है इसमें, यानी कि अलग अलग सेट से ये फोटो खींच करके बाहर लाया गया है, यही संभावना बनती है ना। तो ये हमने करा दिया है। उसके बाद आइए, ये भी हो गया है द्विनाम वाला, द्विपद नामकरण वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ये कौन से राइबोसोम का कार्य है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि गणित और रीजनिंग आप खुद से बना लीजिए, ठीक है ना। मैंने जीके का सॉल्यूशन यहाँ पर किया हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल देकर के पूछा गया है ना, आर्टिकल देकर के पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 14, बताइए अनुच्छेद 14 क्या है, ये आपको भी पता है, बताइए फटाफट बताइए। तो देखिए अनुच्छेद 14 जो है ना, ये भारत की किसी नागरिक को भारत राज्य की सीमा में विधि के समक्ष समानता का संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म या इसके आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। 16 में आपका राज्य के नागरिक हेतु किसी भी कार्यालय में नियुक्ति तथा रोजगार लेने का अवसर है, और 17 आपको पता है छुआछूत से है, अस्पृश्यता से है। तो इसको अब आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब मैथ का क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि लॉस्की के अनुसार समानता, तो लॉस्की के अनुसार अगर समानता की बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा सभी इसमें से, ठीक है ना, ए बी सी और डी, यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। विशेष अधिकारों का अभाव, समानता की सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, ठीक है, सभी सामाजिक लाभों तक पहुँचे, सभी का पहुंच होना चाहिए और किसी को भी किसी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है ना। ये सब मैंने जो है बुक से मिलाया हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि आपका सही कालानुक्रम आपको बताना है। किसान विद्रोह को निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर हम बरासात का किसान विद्रोह करते हैं, विजेंट रिवोल्ट इन बरासात, ये बरसात जो है ये बंगाल में पड़ता है, तो ये आपका हुआ था 1831 में, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, तो ये 18 इसमें से अगर बात करते हैं तो 1763 वगैरह के आसपास में ये हुआ है, ठीक है ना। और रंगपुर का जो किसान विद्रोह था ये आपका हुआ है 1783 में, और पागलपंथी 1825 में स्टार्ट हुआ है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1700, ये आपका 63 ये हो जाएगा, यानी कि सन्यासी विद्रोह दूसरा, फिर आपका हो जाएगा रंगपुर का किसान विद्रोह तीसरा, फिर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, चौथा और पहला फिर हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा और पहला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये सब प्रश्न जो है ना
ये फिर से ये सब आ गए, ये सब अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, ये सब अभी दिखाया था। अब चलिए यहाँ पर आइए, ये वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। तो एक तो पी.एन. भगवती का नाम याद रखिएगा और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर का नाम याद रखिएगा, यानी कि ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान करता है। तो ये जैव विविधता अधिनियम 2002 है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा आगे भी। ये देखिए ये सब हो गया है ना। 1870 के दशक में भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए जो व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे। अब देखिए यहाँ पर जो है नंबरिंग बदल गया क्वेश्चन का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अलग अलग सेट का फोटो लाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये भी क्वेश्चन हो गया है फैजल वाला, ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया चालुक्य स्थान पर कौन सा आया था, तो ये सब हो गया है, ठीक है। जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब ये देखिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये एकदम हूबहू एनसीईआरटी में रेड बॉक्स बना करके लिखा गया है ना। तो देखिए एनसीईआरटी से, और ये महासागरीय धाराएं व्यापारिक पौने समुद्र से नमी लेकर के पूर्वी तट को नमी प्रदान करती है और पश्चिमी तट पर पहुंचते पहुंचते नमी घटती है, यानी कि दोनों सही है और ये आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ये भी कोई पूछने की बात है क्या, है ना, ये सब आप पढ़े हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनटचेबल पुस्तक जो है के लिए कौन जाना जाता है, तो मुल्कराज आनंद, या आपने रट मारा होगा इसको। उसके बाद देखिए ये आप मैथ वाला है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, मैथ और रीजनिंग का है, तो ये सब आप बना लीजिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि हाँ मैं आपको दिखाते चलता हूँ, ये हमने अभी कर लिया। देखिए ये अभी 1 नंबर मैंने कराया था आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के, ये सब मैंने अभी आपको करा दिया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, अभी देखिए ये भी प्रश्न करा था कि अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर, हाँ पहले ये देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, तो ये दादा भाई नौरोजी की है ना। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, ये आपको पता है ना। चलिए भारतीय नौसेना का कौन सा पद भारतीय सेना में मेजर जनरल के समकक्ष है, तो ये रियर एडमिरल होता है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में किस वर्ष हुआ था, दरअसल ये विद्रोह याद रखिएगा लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था 1855 में, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा 1856 दिया गया, 1856 चल जाएगा। दरअसल वहाँ पर जो जेल के कैदी थे ना उनको पीतल के लोटा का स्थान पर जो है आपको दूसरा लोटा दिया जाने लगा लकड़ी वगैरह का, तो इसके लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद देखिए कौन सा यहाँ पर एयर बीएनबी के संस्थापक हैं, तो ये ब्रायन चेस्की यहाँ पर देखिए दिया गया है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया किस राज्य की राजधानी ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की। 2011 से 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे उच्च वृद्धि जो है दर्ज करने वाला राज्य, तो ये अपना बिहार है, तीसरा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा DBMS इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें से एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, तो ये के स्प्रेड जो है ना, के स्प्रेड, यहाँ पर देखिए KSPREAD, के स्प्रेड, ये नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में जो है किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए 2 दिवस पूछ लिया गया, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। उसके बाद देखिए भारतीय वैज्ञानिक जिसने स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकी पर अपने शोध के लिए 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप जीता है, तो ये प्रोफेसर सी आनंद, यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है प्रोफेसर सी आनंद रनकृष्णा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बिहार के प्रसिद्ध लेखक ने उपन्यास मैला आंचल लिखा था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फायरवॉल के बारे में कह रहा है कि फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है। फायरवॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो आपका वर्म्स के
खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर उधवा झील पूछा गया है कि रामसर साइट है ये किस राज्य में है। तो उधवा झील जो है ये आपको झारखंड का है, ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। तो ये माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया का है। यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए माउंट किनाबालू, 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 ठीक है, मलेशिया का। उसके बाद देखिए 2024 में यहाँ पर पूछा गया है कि किस महान गायक की उनकी सभी जयंती पर एक स्मारक टिकट जारी किया गया था 2024 में। 2024 का करंट है, तो ये मुकेश है, ठीक है, मुकेश। उसके बाद देखिएगा कि क्लिनिकल सेटिंग्स, यहाँ पर अंग्रेजी देखिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एक्टिवेटेड चारकोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है ना। तो क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का क्या तरीका है। तो ये ओरल सस्पेंशन है, ठीक है, मौखिक सस्पेंशन। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन पहले भी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए। ये मतलब पेज भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पुलित्जर पुरस्कार, जैसा हॉफमैन को बताया था हैरी पॉटर श्रृंखला के, तो जेके रावलिंग है यूएनएससी का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सब ऑलरेडी मैंने करा दिया था। ये देखिए आईएफसी आईओआर का फुल फॉर्म, आईएफसी और फिर क्या करा है कि आईओआर का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईएफसी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और आईओआर का होता है इंडियन ओशन रीजन। ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है ना। अब चलिए यहाँ पर ये सब देख लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे होंगे। चलिए अब कह रहा है कि ना कि लॉ एस्क क्षेत्र, तो ये हो गया है गोवा एवं नोआ मंडी, मैंने बताया था झारखंड में बेलाडेला, छत्तीसगढ़ में बेलारी, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, है ना। ये गेहूं वाला हो गया, केवल इसमें 3 सही था। हाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित होती है, नहीं यही गलत दिया गया, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी निकलती है ये, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है और ये सिंधु नदी से थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। और नामचा बराव पहुंचने पर ये यू टर्न ले लेती है और दिबांग लोहित इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें मिल जाती हैं। गलत कथन पचाना था, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड, हिंदी में देखिए अत्यधिक सूखा प्रभावित। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित कौन हो जाएगा, आपका अरावली पहाड़िया का पश्चिमी क्षेत्र, है ना, सी। उसके बाद देखिए गंभीर सूखा, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, सी। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, डी। मंद सूखा प्रभावित, तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा, बी। और सूखा मुक्त जो है ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यानी कि ए। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, कह रहे कि छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा था। दिल्ली में जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्थान का दौरा करना होगा, बताइए। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ये नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दौरा करना होगा। इस कमेटी का दौरा थोड़ी करना होगा, कोई समिति का दौरा थोड़ी करना होगा। समिति के पास आप थोड़ी जाएंगे या आप संस्थान के पास जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आंसर इसका यही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया है, गलत जोड़ी बताना था, आचार्य नरेंद्र देव वाला। हाँ ये देखिए कॉपर में, अंग्रेजी वाले देख लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए कॉपर में विद्युत अपघटनी परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य क्रमशः होते हैं। देखिए एनोड जो होता है वो अशुद्ध कॉपर होता है, कैथोड जो होता है वो शुद्ध कॉपर होता है, और विद्युत अपघट्य जो होता है वो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना, अब कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन का आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो ऑक्सीजन का डबिंग नंबर 8 होता है, 2 6 यहाँ पर हो जाएगा। नियॉन का कितना होता है,
फ्लोरीन 9, नियॉन 10, तो 8 2 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। वर्क का क्या होता है, वर्क का कार्य का हो जाएगा यहाँ पर आपका F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट जूल होता है, तो पहला का C, ठीक है। हिंदी में आइए, कार्य का हो जाएगा आपका ये वाला C, स्थितिज ऊर्जा का mgh, गतिज ऊर्जा का हाफ mv², शक्ति का W/T, वर्क और टाइम है ना यहाँ पर W/T, और इसका यूनिट वाट होता है, ये सब का जूल होता है, बगल में यूनिट दिया गया है। तो अब मिला लीजिएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। हाँ, एक कुली यहाँ पर देखिए 15 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठा करके अपने सिर पर 2 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड तक रखता है। दूसरा कुली उसी सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड से उठा करके रखता है। उपरोक्त स्थिति में सही विकल्प चुनना है। तो दोनों का जो कार्य है ना वो आपका सामान्य हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही कुलियों ने बराबर कार्य किया है। अब ये वाला आंसर देखिएगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, 1 मिनट रुकिए, 2 एम्पियर हो जाएगा क्या, देख लेते, देख करके आप बताइए, ठीक है ना। 2 एम्पियर ही होगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ ये फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हमने बता ही दिया था। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है ना, क्वेश्चन अलग अलग मतलब है। ब्रह्मपुत्र वाला आ गया, फिर देखिए ये एक्सट्रीम डॉट, ये अधिक सूखा क्षेत्र, ये वाला हो गया है। दिल्ली वाला जो प्रदूषण जो छात्र शोध कर रहे थे वो आपको हो गया है। न्यायिक सक्रियता के लिए जिम्मेदार, ये भी हो गया है। अब देखिए ये भी हो गया, जैव विविधता के लिए अधिनियम ढांचा प्रदान कौन करता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, के स्प्रेड मैंने बताया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी हो गया है आपका, ये हो गया है सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिएगा, हाँ ये क्या कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक रूप से अंतर करता है। तो देखिए बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है ना, और सत्ता का साझेदारी जो है विभिन्न समूह के बीच सत्ता का हस्तांतरण करता है, बंटवारा करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, पहले ऊपर देख लीजिए। हाँ देखिए, सरकार के गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बात करते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा सरकार बनाना संभव है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार गठन केवल राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, ये भी सही नहीं है। सरकार गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक सीमित है, ये भी नहीं है। सरकार केवल निर्वाचित और बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है, बिल्कुल केवल चौथा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, केवल कथन 4 सही है। उसके बाद यही था ये वाला क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद करती है, ठीक है, करेक्ट है ये। और सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों को निर्णय की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए और हाशिए पर होने को कम किया जाए और समावेशित को बढ़ावा दिया जाए। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये धन विधेयक के बारे में पहले ही मैंने करा दिया था। देखिए ये सब प्रश्न रिपीट हुआ है ना। देखिए ये सब प्रश्न यहाँ पर आपका रिपीट हुआ है, ये सब मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है ना कि मिलान करना है। अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व तो फ्लोरीन है, वर्ग 14 जिसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम हो, तो 14 में क्या आ जाएगा आपका, कार्बन वगैरह आ जाएगा। 13 कोई अर्धचालक, कौन सा अर्धचालक, बोरोन है, और त्रिबंध यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। तो आपका अधिकतम फ्लोरीन यानी कि चौथा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कौन सा, कार्बन यानी कि तीसरा। उसके बाद आपका अर्धचालक बोरॉन हो जाएगा दूसरा, और त्रिबंध ये नाइट्रोजन पहला। चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर सी में है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये हो गया, ये भी हो गया। तो देखिए ये सब हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया है, ये भी मैंने बता दिया। IFC का फुल फॉर्म, IOR का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, ये सब मैंने आपको करा दिया है फ्रेंड्स। देखिए ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ऑलरेडी आपने इसको कर भी रखा है, ठीक है।
चलिए घरेलू विद्युत वाला ये मिल गया क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हो गया था। फ्रेंड्स देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये सब मुकेश, ठीक है, ये सब हो गया है क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए, ये सब मैंने करा दिया है ना, ये भी हो गया अभी।